पहला प्रश्न है, बजट 2025-26 के तहत 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है जो राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श एवं सहायता देने के लिए होता है? अनुच्छेद 163। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है जो राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श और सहायता देने के लिए होता है। तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया था? 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था 1943 को। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कब किया? 20 अगस्त 1917 को। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा 20 अगस्त 1917 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? 3 बार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा। पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा जड़ तथा तने में घेरे में वृद्धि होती है। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की नीतियों को निर्धारित करता है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन का विस्तार कब तक किया गया है? जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। दिल्ली भारत का राजधानी बना था 1912 को। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था। बजट 2025-26 के कुल व्यय कितना रहने का अनुमान है? 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना रहने का अनुमान है? 50.65 लाख करोड़। हाल ही में DRDO ने भारत निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिंग का अनावरण किया है। एम्स बीबी नगर में हाल ही में DRDO भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिंग का अनावरण किया है, गुजरात के बीबी नगर में। केंद्रीय बजट 2025 में कितने व्यक्तिगत आय को कर से मुक्त किया गया? 12 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 में 12 लाख व्यक्तिगत आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन के स्थापना चापेकर बंधुओं ने किया था। किस युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें लोग भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। राज्य प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? राज्य प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है। चुकंदर में हॉट रोग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से चुकंदर में हॉट रोग होता है। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह टिप्पणी किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों पद के भूखे हैं का टिप्पणी किया था। कांग्रेस के 1929 के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। किसका निर्माण घायल कोशिका में होता है? ट्राउमेटिन का निर्माण घायल कोशिका से होता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ किस कमी से कारण होता है? जस्ता। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग जस्ता की कमी से होता है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की गठन किया। इसके अन्य सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी थे और मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसके
जिसके अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया? भारत ने। दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत के द्वारा शुरू किया गया है। बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? सामुदायिक विकास निधि के तहत भारत द्वारा 49% तक योगदान के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ का संग्रह होगा। बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिम कोसी नहर ER परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मिलेगा। बजट 25-26 के बारे में सामुदायिक विकास निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा 49% तक योगदान के लिए दीर्घकालीन वित्तीय पोषण के लिए 25,000 करोड़ का संग्रह होगा। बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिम कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मिलेगा। बजट 25-26 के साथ कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 5। बजट 25-26 के अनुसार कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे? 5। राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को कब मिला था? 1897 में। राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को मिला था 1897 में। हरित क्रांति के प्रमुख पादप कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं था। हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप था मैक्सिकन गेहूं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया था। भारत के कुछ क्षेत्रफल पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुआ था 1986 में। तेलहन प्रौद्योगिकीकरण का मिशन की स्थापना 1986 में हुआ था। आम खाने योग्य भाग है मध्य फल वृत्ति। आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल वृत्ति। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। सलजम में वाटर कोर रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज। सलजम में वाटर कोर रोग मैग्नीज की कमी से होता है। देश के सर्वाधिक 8 बार मुख्यमंत्री के पद नीतीश कुमार। बजट 25-26 के तहत राजस्व घाटा रहा था 1.5%। बजट 25-26 के तहत राजस्व घाटा कितना रहा है? 1.5%। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 को हुआ था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में सिंधु जल समझौता भी हुआ था। जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व किसका होता है? जिलाधिकारी का। जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व जिलाधिकारी का होता है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल कितने क्षेत्रफल भाग पर चावल की खेती होती है? 47% भाग पर। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल 47% भाग पर चावल की खेती होती है। एथिलीन हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। साइटोकाइनिन RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कब सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए? 4 अक्टूबर 2006 को। राज्य कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहे थे? सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहे थे। बजट 25-26 के बारे में कौन सा कथन सही है? 500 करोड़ के कुल परिवेश से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होंगे। 500 करोड़ रुपए से कुल परिवेश से शिक्षा हेतु AI संबंधी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 वर्षों में 75,000 सीटें को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़े जाएंगे। 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़े जाएंगे। निम्नलिखित में से 1980 में बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 1980 में बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद यादव, भगवत झा सभी के समय में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1980 के दशक में। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम
विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है और आदि नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा क्या कहलाता है? एजोला। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक कर। उपयुक्त कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। उपयुक्त कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का। हाल ही में 24 सी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के परिषद की बैठक आयोजित हुई श्रीलंका में। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चला जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। बजट 25-26 के तहत यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह नामरूप कहाँ होगा? असम में। 25-26 के तहत यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ावा देने के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नामरूप कहाँ पे है? असम में। कुनेन सिंकोना के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। कुनेन सिंकोना छाल से प्राप्त होता है। हाल ही में कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? सिक्किम में। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। बजट 25-26 के तहत फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोजेक्ट स्कीम के कितने लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा? 22 लाख। बजट 25-26 के तहत फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोजेक्ट स्कीम के 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय भारत में कुल 20 उच्च न्यायालय नहीं 25 उच्च न्यायालय हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र, न्यायिक क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया। भाग 6 में उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 214 से 31 के बीच में है। वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय 25 है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त वर्ष 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? 4.4%। वित्त वर्ष 25-26 के राजकोषीय घाटा जीडीपी रहने का अनुमान है 4.4%। यूकेलिप्टस क्या है? संसार का सबसे आवर्तबीजी वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाया था जमनालाल बजाज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दिया था जमनालाल बजाज ने। हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहाँ भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। हाल में बिट्स पिलानी ने कहाँ पर आंध्र प्रदेश में भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा किया है। हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है एस जयशंकर ने। हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? जयशंकर ने। कौन सा सदस्य कांग्रेस के सदस्यता त्याग दिए थे? कांग्रेस के सदस्य त्यागने वाले लोग हैं एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल। ये सभी कांग्रेस के सदस्यता त्याग दिए थे। मटर में मार्स किस रोग के कारण होता है? मैग्नीज। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। 1922 ईस्वी के मेवाड़ झील आंदोलन का नेता कौन था? मेवाड़ झील का नेता था मोतीलाल तेजावत। 1922 ईस्वी में मेवाड़ झील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। रंग परिवर्तन रोग कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रंग परिवर्तन रोग विषाणु जनित रोग है। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले है? उत्तर प्रदेश। भारत का गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब लटकाया गया था? फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को।
1905 में बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। चंद्रशेखर आजाद को शहीदी तिथि कब मनाई गई है? 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की शहीदी तिथि मनाया गया है। 27 फरवरी 1931 को। मुख्यमंत्री किसके बीच कड़ी का काम करते हैं? राज्यपाल और मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन है? 24% पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24% पर वन है। कौन कवक जनित रोग है? वात रोग, झुलसा, टिट्टा रोग, टिक्का रोग। ये सभी कवक जनित रोग है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यह टिप्पणी किसने किया था? डफरिन ने। डफरिन ने बताया था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने कहा था। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। ISA की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कोलंबो में किया गया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किया था 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किया था। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। हाल ही में एनजी सोजन ने इटली के लियांगो में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में एनसी सोजन ने इटली के लियांगो में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? 2.5 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 के सूक्ष्म उद्योग के लिए 2.5 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी हुआ था 12 सितंबर 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी हुआ 12 सितंबर 2013 को। आलू का सैथिल रोग किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। आलू का सैथिल रोग जीवाणु जनित रोग है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस कमी से होता है? भंडारण में CO2 की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है भंडारण में CO2 की कमी से होता है। 1980 में बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद यादव, भगवत झा आजाद। सभी के समय 1980 में बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद यादव, भगवत झा आदि के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नींबू में लिटिक लिपि किस कमी से होता है? तांबा की कमी से नींबू में लिटिक लिप होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। लीची की पत्ती जलना किस तत्व की कमी से होता है? पोटेशियम। लीची में पत्ती को जलना किस तत्व की कमी से होता है? पोटेशियम। लीची के पत्ते का जलना जो है यह पोटेशियम तत्व की कमी से होता है।
जीवित जीवाश्म क्या होता है? साइकस जीवित जीवाश्म है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना 1887 में। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस राय की कार्यकारी परिषद का सदस्यता इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेसी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? 379 व्यक्ति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। सबसे बड़ा नर युग्म क्या है? सबसे बड़ा नर युग्म साइकस है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस है। सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस 22 दिसंबर 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस कब मनाया था? 22 सितंबर 1944 को। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एम.एन. जोशी ने। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी ने किया था। कौन विषाणु जनित रोग है? तंबाकू का मोजक रोग विषाणु जनित रोग है। रंग परिवर्तन, बैंकॉक बनाना, ओटट मंजोइक। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने? 3 बार। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। हाल में भारतीय सेना के प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास मेरठ में किया है। गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराई थी? रौलट एक्ट। गांधी जी ने रौलट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था 1915 को। अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को 1915 में सम्मानित किया था। बंकी टॉक ऑफ बनाना यह रोग किस वायरस से होता है? बनाया वायरस 1 के द्वारा होता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 25 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? बिहार ने। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब बिहार ने जीता है। बजट 25-26 में एमएसआई के तहत सूक्ष्म उद्यम में संशोधित करके 1 करोड़ से कितना कर दिया गया? 2.5 करोड़। बजट 2025-26 में एमएसआई के तहत सूक्ष्म उद्योग में संशोधन करके 1 करोड़ से कितना कर दिया गया? 2.5 करोड़ किया गया। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं निर्दिष्ट संस्था लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने। बजट 25-26 के तहत बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में कितनी हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे? 50,000। बजट 25-26 के तहत बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। हाल में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा शीर्ष राज्य पर रहा है? गुजरात। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। केंद्रीय बजट 25-26 में कपास के लिए कितने वर्ष कपास उत्पादन मिशन शुरू किया गया? 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट 25-26 में कपास के लिए कितने वर्ष का कपास उत्पादन मिशन शुरू किया गया? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के तहत किया जाता है। हरित क्रांति का गहरा संबंध था डॉक्टर स्वामीनाथन से। निम्नलिखित में से 1980 में बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद यादव, भगवत झा के आजाद।
धान का जन्म स्थल कौन सा? भारत और इंडोनेशिया में धान का जन्म स्थल है, भारत और इंडोनेशिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्लोरोफिल के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्र में मैग्नीज का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीज का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। तंबाकू का मोजक रोग है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक एमटीबी होता है। बिकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह तिरंगा कहाँ फहराया गया था? कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907 को। भिकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह तिरंगा 22 अगस्त 1907 को फहराया था। ऑक्सीन की खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑक्सीन की खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने। हंसराज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया? 1924 में। सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था 1924 में। आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेड के नाम में महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या था? ब्रिगेड का रानी लक्ष्मीबाई। आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेड के नाम से महिलाओं के ब्रिगेड का नाम बताया रानी लक्ष्मीबाई। 1969 में बिहार के किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 1969 में सरदार हरिहर सिंह के समय और भोला पासवान शास्त्री के समय बिहार में मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कीरोटोनाइट के कारण। कीरोटोनाइट के कारण पत्ती में लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग होता है। 1906 के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था। खरपतवार नाशक क्या है? 2,4-D खरपतवार नाशक है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के क्रोध में आकर कब थाने में आग लगा दिया था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया था। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? कराची अधिवेशन में। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? कराची अधिवेशन में। बजट 25-26 के अनुसार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग के लिए कितने लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा, जिसके तहत पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे 5 लाख रुपए तक के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को।